तो बोलने लगे घर वालों की ये मुसीबत कहां से आ गई है। तो इसका मतलब बोल क्या रहे थे, ऐसा ही समाज में है। आप कभी आते हैं, आना कभी, लेकिन जब कोई आ जाए तब पूरा शरीर पसीने से लटपट। अब कौन बिठाएगा, कौन खातरदारी करेगा, कौन इसको कोई जलपान करवाएगा। तो यहां क्या बोल रहे थे हम, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों पड़े माया मिली ना राम। ऐसे लोगों को ना तो संसार मिलता है ना भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान ने एक बड़ा भारी साइन बोर्ड लगा रखा है अपने महल के बाहर। क्या, मोहे छल कपट छिदर नहीं बाबा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भैया तुम मुख से कुछ और कहोगे, दिल में कुछ और रखोगे, मेरे को नहीं मिल सकते, आप मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कुछ है वो सब एक करके आओ। भोले भाव मिले रघुनाथा को करी तर्क बढ़ावे साखा। बस अगर काले हो मन के तो काले ही आ जाओ, अगर गोरे हो मन के तो गोरे ही आ जाओ। क्यों? क्योंकि कोटि विपर बद लागे जाहू, आए शरण तज नहीं तम। सानमुख होई जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अग्ना से ही तब ही। तुम सरल भाव से आ जाओ, जैसे भी हो मैं तुमको शुद्ध कर लूंगा, पवित्र कर लूंगा। लेकिन कपट रख करके आओगे फिर अनंत काल के लिए आप मेरे से वंचित हो जाओगे। मोह छल कपट छिद्र नहीं बावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। छल कपट रख करके तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। इसलिए भगवान के सामने जब भी जाना है, कपट नहीं। एक कपट दुनिया में चल सकता है, झूठ दुनिया में चल सकता है, धोखा दुनिया में चल सकता है, विश्वासघात दुनिया में चल सकता है। मेरे नारायण के सामने, मेरे राम के सामने, मेरे कृष्ण के सामने नहीं चल सकता। वहां तो सब आवरण उतार करके आना पड़ता है। जो है बस उसी को समक्ष रख करके भगवान के आ जाओ सामने। बंधु, एक बार भगवान राम चित्रकूट में माता सीता को बोल रहे हैं, सीता एक पेड़ देख रही हो सामने? मां ने कहा हां जी। कितना भाग्यशाली है। मां ने पूछा कैसे? बोले देखो एक पेड़ के ऊपर कितनी लताएं हैं और लताओं में कितने फूल लगे। फूल लताओं को लगे हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? पेड़ को। दूर से लगता है कि ये फूलों वाला पेड़ है। लताएं फूल वाली है, पर शोभा किसकी बढ़ रही है? पेड़ की बढ़ रही। गर्मी में एक पेड़ों को गर्मी लग रही है, सड़ रही है, पर पेड़ का बचाव हो रहा है।
सर्दी में सर्दी लताओं को लग रही है, पेड़ का बचाव होगा। ऐसे बरसात में बड़े बड़े ओले बर्फ के लताओं पर गिरते हैं, पेड़ का बचाव होता है। तो है ना पेड़ कितना भाग्यशाली। लेकिन मां सीता ने भगवान राम की बात को काटा मार दिया। बोले नहीं, ये पेड़ सौभाग्यशाली भाग्यशाली किस्मत वाला नहीं है, ये लताएं किस्मत वाली है। भगवान राम ने कहा कैसे? ऐसे कि लता इतनी ऊपर नहीं जा सकती कभी भी, लेकिन देखो इस पेड़ ने उनको सर पर चढ़ा के रखा हुआ है, अपना मुकुट बना करके रखा हुआ है। और मुकुट की शोभा होती है ना, इसलिए ये पेड़ भाग्यशाली नहीं, लताएं भाग्यशाली है। अगर पेड़ ना होता तो ये लताएं ऊपर कैसे इतने आसमान में चली जाती है? ये तो जमीन ही पर रहती, जमीन में कौन देखता है इनको? उतने में लक्ष्मण जी आ गए और लक्ष्मण जी को भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण हमारा झगड़ा चल रहा है। भैया कैसा झगड़ा चल रहा है बताओ मेरे को। कि मैं कह रहा हूं कि वो सामने वाला पेड़ भाग्यशाली है और तुम्हारी भाभी कह रही है पेड़ नहीं, ये लताएं भाग्यशाली है। तो तुम बताओ दोनों में कौन भाग्यशाली है? तो लक्ष्मण जी बोलने लगे, भैया ना पेड़ भाग्यशाली ना लता भाग्यशाली है, ना पेड़ भाग्यशाली ना लताएं भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो पंथी है, यात्री है, जो इस पेड़ के नीचे बैठ करके छाया का आनंद, फल का आनंद लेता है। भगवान राम कहते हमारा दो में झगड़ा था, अब आपने तीसरी नई बात बोल दी है। हम तो दो में उलझे थे, हमने सोचा कि आप इस झगड़े को खत्म करोगे, तीसरा झगड़ा और डाल दिया आपने। मैं कहता पेड़ भाग्यशाली, तेरी भाभी बोलती है लता भाग्यशाली, और तुम कहते दोनों भाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली तो यात्री है, पंथी है, राही है, जो इन का आनंद लेता है। तो बंधुओं, यहां न पेड़ की बात हो रही है, न लताओं की बात हो रही है, न यात्री की बात हो रही है। एक्चुअल जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि भगवान राम सीता से कह रहे मैं भाग्यशाली हूं। पेड़ अपने आप को भगवान कह रही हैं और सीता को कह रहे हैं कि तुम लता हो, मेरे हर प्रकार से दुखों का सामना तुम करती हो और सुरक्षा फायदा मुझे मिल रहा है। लेकिन सीता कह रही है कि मैं भाग्यशाली हूं कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी आपका सेवा का अभ्यास करके, भक्ति का अभ्यास करके, भजन का अभ्यास करके आखिरी में चाहते कि आपका नाम मुख से निकल जाए, पर निकलता नहीं। पर मेरे को तो साक्षात आपकी सेवा मिल रही है, इससे बढ़कर के मैं और क्या भाग्यशाली भी हो सकती। तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि ना श्री राम आप भाग्यशाली, ना भाभी आप भाग्यशाली, भाग्यशाली तो मैं हूं जो सीताराम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। तब
ऐसा वार्तालाप करते हुए लक्ष्मण जी फिर थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो भगवान राम के मन में एक बात आई, ये सीता मिथिलेश्वरी है, जनक नंदनी है, ये राजकुमारी थी, कभी मखमलों से नीचे पांव नहीं रखा। अयोध्या में भी जब से विवाह करके आई तो गलीचों के नीचे महल के बाहर कभी पांव नहीं रखा, लेकिन आज एक बलकल वस्त्र पहन करके बिना आभूषणों से एक कंद मूल फल पत्ते बाजू को खा करके कष्ट उठा रही है, और माता कैकेयी के वचना अनुसार मैं इनको कोई सोने का, चांदी का, तांबा पित्तल का, हीरो जवाहरात मोतियों का आभूषण तो नहीं दे सकता, पर इस समय तो ये जो लताओं में फूल लगे हैं, इनके फूलों को उतार करके मैं आभूषण बना करके इस सीता को पहना सकता। भगवान राम ने तुरंत वो लताओं के फूल उतारे और फूल उतार करके कंगन बनाए, पायल बनाई, मंगलसूत्र बनाया, टिक्का बनाया, नथनी बनाई, मुदरी बनाई, मतलब हर प्रकार का आभूषण बनाया। अब भगवान से कारीगर कौन हो सकता है ज्यादा? सब ज्ञान तो भगवान से ही आया ना, और भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर काम में जो पूर्ण है वो एक ही है, भगवान, और दूसरा कोई नहीं। इतने सुंदर सुंदर भगवान ने आभूषण बनाए, और बंधुओं उन आभूषणों को एक पत्तल में सजा करके और एक शिला के ऊपर जानकी को बिठा करके और भगवान वो पहना रहे हैं। ऐसी लीला का दर्शन करके देवता लोग स्वर्ग लोक में प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की। कैसे भगवान नारायण, कैसे भगवती लक्ष्मी, ये देखो मानव लीला कर रहे हैं कि जिसको देख करके देवता भी चकित रह जाए, फंस जाए भगवान की माया में। तो ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगे, फूलों की बरखा करने लगे, शंख बजाने लगे, दुदुम्बियां बजाने लगे, घंटियां घड़ियाल बजाने लगे, और वहीं पर इंद्र का पुत्र जयंत आया, और जयंत ने पूछा समस्त देवताओं को, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? बोले देखो नीचे, अरे लक्ष्मी नारायण कैसी लीला कर रहे हैं मानवीय, कि जिसको देख करके हर कोई चकित हो जाए। राम सुनी देखी चरित्र तुम्हारे, विधि हरि शंभुद चामन हारे। भगवान की ऐसी माया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी उनकी माया में नाचने लगते।
देवी हेय सागुणमयी मम माया दुरत्या माम ऐव ये परवदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान की माया का दुनिया में कोई पार नहीं पा सकता है। बस भगवान के चरण पकड़ लो, तभी माया से हम बच सकते हैं। नहीं तो इस माया ने बड़ों बड़ों को नचा दिया। आज जयंत को नचाने का समय आ गया है। जयंत को अभिमान था कि इस पूरे त्रिलोकी में मेरे जितना तेज भागने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकला था, एक जयंती है जिसने दानवों से ये अमृत कलश को पकड़ा था, इतना तेज गति से भागकर। तब से इसको अभिमान हो गया, अहम हो गया, अहंकार हो गया, मेरे से ज्यादा तेज गति में कोई भागने वाला नहीं है। तो आज इसको अभिमान आ गया और अभिमान में आकर के समस्त देवताओं को बोलने लगा स्वर्ग में, अरे तुम तो मूर्ख हो सब। एक कोई राजकुमारा राजकुमारी है जिसको तुम लक्ष्मी और नारायण बोल रहे हो। भगवान भी कोई ऐसा चरित्र करते हैं? अरे जंगल में बैठ करके पशु पक्षियों के बीच में फूलों के आभूषण बना करके अपनी पत्नी को सजा रहे हैं, ये अच्छा काम है? मैं इनको भगवान नहीं मानता। सारे देवताओं ने समझाया और फिर भी जयंत नहीं मानता। सब देवताओं ने कहा फिर कैसे मानोगे? बोला परीक्षा लेकर। बंधुओं, जिसने आज तक भगवान की परीक्षा ली है उसकी अपनी परीक्षा हो गई। भगवान की परीक्षा तो ले नहीं सका कोई। शंकर पार्वती जा रहे हैं और भगवान राम सीता के हरण के बाद, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नेली। हे पक्षियों, हे जानवरों, हे वृक्षों, हे भोरों, आप मुझे बताओ कि मेरी मृग नैनी सीता का हरण किसने किया है? तो भगवान शंकर और पार्वती बैल पर, नंदी पर बैठ करके गुजर रहे थे। भगवान शंकर ने देख लिया भगवान को रोते हुए। भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। वाह भगवान की लीला, देखो सब कुछ जानते हुए कैसे, अरे एक पत्नी के लिए रो रहे हैं। और आम भी संसारिक पति पेड़ों से थोड़ी पूछेगा कि मेरी पत्नी कौन ले गया, पक्षियों से थोड़ी, अरे पूछ में जाकर रिपोर्ट करेगा, लोगों से पूछेगा, पड़ोसियों से पूछेगा। एक कीड़े मकोड़ों से कौन पूछता है कि मेरे देखो नारायण कैसी लीला कर रहे हैं, धन्य हो प्रभु। और अरे बैल से उतर करके जमीन पर लेट करके भगवान राम को प्रणाम करने लगे भगवान शंकर और बोलने लगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री सीताराम भयमनुमा। मैं प्रणाम करता हूं प्रभु माता भगवती को कि आप नर लीला कर रहे हैं और जिसको देख करके सारे
अचंभित हो जाते हैं। तो लेटे थे जमीन में भगवान शंकर, और सती दक्ष की पुत्री भी बैठी है साथ में, और पूछने लगी, स्वामी क्या कर रहे हो, जमीन पर क्यों लेट गए, कुछ हो गया आपको? बोले हुआ नहीं, और मेरे इष्ट देव लक्ष्मी नारायण मानव लीला कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। अरे आपका नाम शायद लोगों ने इसलिए भोलेनाथ रखा है कि आपसे बड़ा कोई भोला नहीं हो सकता। इनको प्रणाम कर रहे हो? जो पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहां खो गई, वो ऐसा तो आम आदमी भी नहीं कोई करता, तो आप इनको प्रणाम कर रहे हो? बोले देवी ऐसा मत बोलो, ये साक्षात नारायण है। हाँ हाँ हाँ, आपके लिए सारे नारायण है। मैं तो प्रणाम नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम कैसे प्रणाम करोगी, किसको प्रणाम करोगी? जब तक मैं परीक्षा ना ले लूं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। बिल्ली ने 11,500 साल तक भगवान राम का इंतजार किया, प्रतीक्षा की, तब भगवान राम मिले, और तुम अभी कर रही हो परीक्षा, तो फिर कैसे मानो कि ये भगवान है? बोले मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, पति हूं। तो सती कहते पति की बात कौन मानता है दुनिया में? पतियों की बात कौन मानता है दुनिया में? आज तक मानी किसी ने? पतियों की बात कोई नहीं मानता है, और खास तो हमारी बहनें तो मानती नहीं है। भले वो होम मिनिस्टर हो, जब प्राइम मिनिस्टर हो, होगा दफ्तर में, होगा लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए तो हमारे इशारे पर चलने वाला एक पति है बस। कहा आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बात मान लूंगी? तो कहा भगवान शंकर ने फिर कैसे मानोगी? बोले जब तक मैं परीक्षा ना ले लूं। तो भगवान शंकर ने बड़ा समझाया, पर सती ने एक भी बात भगवान शंकर की नहीं मानी। तब भगवान शंकर ने क्या मन में सोचा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बराबे साखा। राम की न चाही सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कि भगवान राम जो चाहेंगे वही होना है, मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। शायद राम भगवान चाहते हैं ऐसा कुछ हो, मैं तो समझा के थक गया। कभी कभी अपने घर में हम समझाते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को कहां बांधते हैं, फिर हम हार थक करके कहते हैं भगवान ही जाने अब क्या होगा। तो फिर भगवान जो करना चाहते हो जाता है। सती गई, और गई जब, तो सोचने लगी कि मैं कैसे परीक्षा लूं जिससे पता लग जाए कि ये भगवान है या इंसान है। तो सती के मन में आया कि ये इस समय सीता की खोज कर रहे हैं, अगर मैं सीता बन जाऊं, तो अगर तो भगवान हो गए तो जान जाएंगे कि मैं सीता नहीं सती हूं। अगर इंसान होंगे तो ये दौड़ेंगे मेरे पास, सीता मिल गई, सीता मिल गई, सीता मिल गई, पता लग जाएगा मेरे को ये भगवान नहीं ये इंसान है। तो बंधुओं, सती ने
सीता का रूप धारण कर लिया। संकल्प ही तो करना था, किसी ब्यूटी पार्लर में तो जाना नहीं था सजने धजने के लिए, और तो खुद संकल्प करना है, तो देखते ही सीता बन गए। और जैसे सीता के बाल, जैसे सीता के नायन, जैसे सीता के कपड़े, जैसे सीता के पादुका, सब कुछ वैसा ही हो गया खूब। और भगवान राम जिस रास्ते से चल रहे थे, लक्ष्मण को लेकर के उस रास्ते में आगे आगे चलने लगे, आगे आगे चलने लगे। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, देख करके, लक्ष्मण, अरे तुम्हारी भाभी वो जा रही है। भगवान राम ने खुद नहीं बोला, किसको बोला? लक्ष्मण को। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है, सीता भक्ति स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान को तो धोखा नहीं लगता कभी, लेकिन लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए कि लक्ष्मण को कितना वैराग है, कि ये जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, इन्हीं से पूछना चाहिए। और कहा, लक्ष्मण देखो तुम्हारी भाभी जा रही है आगे, मिल गई। लक्ष्मण जी कहते, ये भाभी नहीं है। बोले भाभी नहीं है तो और कौन है? बोले अगर भाभी होती तो वो आपके पीछे चलती, भाभी होती तो आपके पीछे चलती। ये नकली भाभी है जो आगे चल रही है आपके। भगवान राम ने रास्ता बदल दिया। सती को फिर भी नहीं पता चला। सती ने सोचा कि शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं, तो दूसरे रास्ते में जहां राम लक्ष्मण चलने लगे, सती फिर आगे सीता बन करके, फिर आगे सीता बन करके, फिर आगे सीता बन करके, फिर आगे सीता बन करके चलने लगी। तो बंधुओं, अब भगवान राम बार बार मौका दे रहे थे, सती को समझ जाओ, मेरे को पता लग गया। जब लक्ष्मण को पता लग गया तो मेरे को भी पता है, पर सती को यही है कि इनको कुछ नहीं पता। ये लगता ये इंसान ही भगवान नहीं है। और बार बार आगे, बार बार आगे, लेकिन भगवान बार बार मौका, सती चली जाओ, तुम्हें पता चल गया, हम मौका दे रहे हैं बार बार, इसलिए रास्ता बदल रहे हैं। लेकिन सती के मन में कुछ और। बंधुओं, भगवान राम ने सोचा अब इसको थोड़ा बताना चाहिए कि हमको सब पता है, आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। तो बंधुओं, भगवान ने जाकर के सती को प्रणाम किया, और प्रणाम करके सती को बोला कि मैं दशरथ नंदा श्री राम आपको प्रणाम करता, और मुझे ये बताओ देवी, हमने जो गलती की है वो बाबा शिव क्यों गलती कर रहे हैं कि हमने सीता को अकेले छोड़ दिया था और उसका कोई हरण करके ले गया, और बाबा शिव भी कोई गलती कर रहे तुमको अकेले छोड़ करके, अब तुम्हारा भी कोई हरण करके ले जाएगा। मैं जाकर के पूछूंगा शंकर जी से कि आप हमारे जैसी गलती क्यों कर रहे हो। ओ, जब भगवान ने ऐसा बोला सती से कि विपन्न अकेली फिरत कहूं भाती, तुम बाबा शिव को छोड़ करके अकेले क्यों बैठी हो, क्यों घूम रही हो। तब तो सती को पता चल गया कि इनको पता चल गया कि मैं सती हूं। अब क्या करे, अब क्या करे। तो मन में सोचने लगी, मैं शंकर का कहा ना माना, निज अज्ञान राम कर जाना। मुझे बाबा समझाते थे, शिव समझाते थे, वो भगवान है, भगवान है, समझ जा।
पर मैंने अपने पति भगवान शंकर की बात को नहीं मानी, अब तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। क्यों? भेद खुल गया। अब जाकर के मैं क्या बोलूंगी? तो फिर मन में आ गया, मैं जा करके बोलूंगी, जब बाबा जी बोलेंगे होगी परीक्षा, तो मैं बोलूंगी किचु न परीक्षा की न गुसाई की न प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आपने यहां प्रणाम किया था, मैंने वहां प्रणाम कर दिया, मैंने परीक्षा ली नहीं कोई भी। देखो अब झूठ पर झूठ, एक झूठ बोलो तो फिर 36 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सच बोल दो, थोड़ा कष्ट हो जाएगा, पर कम से कम झूठ से बच जाएंगे। अब सती जैसा भगवती मां जो है, वो एक बार एक झूठ, अब कहती मैं शंकर से झूठ बोल दूंगी जाकर के, किचु न परीक्षा की न गुसाई की न प्रणाम तुमरे नाई। जैसे आपने जहां बैठ करके प्रणाम किया था, मैंने वहां जाकर के किया, मैंने की नहीं है, अब रूप बदल के चली जाऊंगी मैं द्वारा। लेकिन सती भागने लगी, मैं जल्दी भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। तो बंधुओं, जैसे सती भाग करके जाने लगी तो आगे देखा राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, तो उसी रास्ते से। अब सती क्या देख रही है? राम लक्ष्मण सीता तीनों आगे से आ रही है, ये तो 2 से 3 कहां से हो गए। तब सती बाएं तरफ भागने लगी, जब बाएं तरफ देखा तो राम लक्ष्मण सीता इधर भी आ रहे, दाएं तरफ देखा तो इधर भी आ रहे, पीछे भागने लगी तो पीछे भी राम लक्ष्मण सीता आ रही है। अब बंधुओं, सती का तो शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अब मैं क्या करूं, कहां से जाऊं? तो जमीन पर बैठ गई। जब जमीन पर बैठ गई तो बंधुओं, ना आगे देख सकती, ना पीछे देख सकती, ना दाएं ना बाएं, तो ऊपर को देखा। अब ऊपर को देखा, जब ऊपर को देखा तो आसमान में क्या देखा कि सीता और राम सिंहासन पर विराजमान है, लक्ष्मण जी पास खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न चामर जुला रहे हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, और ब्रह्मा की पत्नी हाथ में भेंट लेकर के खड़े हैं। लक्ष्मी नारायण कोई भेंट लेके खड़े हैं। और तो क्या देखा, भगवान शंकर भी सती के साथ भी खड़े हैं। अब तो सती का पैरों से जमीन फिसल गई, इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया मेरे से पीछे। मैं जब इधर आई थी, लगता है इन्होंने दूसरा विवाह, ये तो खड़ी है कोई और तो इनके साथ। अब तो मेरी घर की स्थिति भी खराब हो गई। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब तो मैं शंकर के योगी भी नहीं, अब इधर के योगी भी नहीं रही।